ये कह रहा था कि जिस स्थान पर इस समय हम खड़े हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान का 15वां और उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क मुकीम है। और ये इसलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई सन 2014 में, और प्रधानमंत्री मोदी जी के हस्तक्षेप से, उनकी पर्सनल इंटेलिजेंस से, मोदी जी की सरकार के दौरान ही इसका शिलान्यास हुआ। यहाँ के क्षेत्र से जो वैल्यू एडिशन होगी वो हमारे एरोमा प्रोडक्ट्स और यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और ये एक हब बनेगा आने वाले समय में एग्री एंटरप्रेन्योर्स का, एग्री स्टार्टअप्स का, एग्री रिसर्चर्स का, और सारे हिंदुस्तान में और आगे तक सन 2047 की अर्थव्यवस्था में और उसके निर्माण में इसकी एक अहम भूमिका रहेगी। हमारे बीच मंत्री साहब आ चुके हैं और मीडिया सर का जो आशीर्वाद है, सर की जो ब्लेसिंग्स है वो हमारे जगविंदर सिंह जी इस वक्त स्वागत कीजिएगा। एक के बाद लेकर आए हैं, तोहफा लेकर आए हैं, और ये तोहफा क्या होगा मुझे पता है। मुझे लगता है कि कठुआ वासियों के लिए ना इतने सारे तोहफे आते हैं ना, तो आप तो भूल ही जाते हो, गिनते गिनते आपको समय लग जाता होगा। अरे कौन से वाला तोहफा बताएं, इस बार कौन से वाला तोहफा लेने वाला है? इस बार बहुत अच्छा तोहफा एक बार फिर से आपको मिलने वाला है। और इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम की शुरुआत कराएं, हमारे बीच डॉक्टर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हमारे बीच हैं। उनका एक बार फिर से तालियों से स्वागत होना चाहिए। मजा आता है, पॉजिटिव लेवल में तालियां आनी चाहिए। डेप्टी कमिश्नर कठुआ श्री राजेश शर्मा जी JKS, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। SSP कठुआ मोहिता शर्मा मैम IPS, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अत्री जी प्रिंसिपल GMC कठुआ, उन अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। Science, Technology and Innovation Council for the operationalization of Industrial Biotech Park, Gatti, Kathua। और आपकी तालियां नहीं आएगी, ये सब आप लोगों के लिए तो है। और लगातार विकास की बात करते हैं, तो अगर मैं गिनना चाहूंगी ना तो मुझे लगेगा कि इतना एक और तोहफा बिल्कुल आपको नजर आ रहा है आपकी तालियों के बीच। MOU साइनिंग between CSIR Indian Institute of Integrated Medicine CSIR IIM and Jammu and Kashmir Science, Technology and Innovation Council JKSC and IC for the operationalization. तालियां तो आपकी बनती है। इन बच्चों ने यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी और आज जिन्हें मंत्री जी द्वारा नवाजा जा रहा है, ये है वासवी सिंह। ट्रेनिंग दी और आपको खुशी नहीं आई, आपके एरिया में तो है। मेरे को तो लगता है पूरे भारतवर्ष के लिए हमें तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि तालियां होती किसके लिए? अरे पॉजिटिविटी के लिए। तो ये पॉजिटिविटी आपकी आ रही है। और देखिए बिल्कुल जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी, उन्हें जो है ट्रेनिंग की, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उन्हें बारी बारी से तालियां वहाँ से सामने से बजानी है। और तालियां मुझे लग रहा है कि तैयार ट्रिपल IIM डॉक्टर जमीर अहमद सर द्वारा देखिए कितनी खूबसूरती का प्रतीक। मैं ये कह रहा था कि जिस स्थान पर इस समय हम खड़े हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान का 15वां और उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क मुकीम है। और ये इसलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई सन 2014 में, और प्रधानमंत्री मोदी जी के हस्तक्षेप से, उनकी पर्सनल इंटेलिजेंस से, मोदी जी की सरकार के दौरान ही इसका शिलान्यास हुआ। मोदी सरकार के दौरान ही इसका लोकार्पण हुआ। फिर आज से कोई 1.5-2 बरस पहले CSIR और बायोटेक्नोलॉजी विभाग के संयुक्त प्रयास से यहाँ पर एक बायोनेस्ट इंक्यूबेटर स्थापित किया गया। 1 साल के भीतर यहाँ पर 5 या 6 पोटेंशियल स्टार्टअप्स तैयार हो रहे हैं। स्किल ट्रेनिंग का कार्यक्रम अलग चल रहा है। हमारी कल्पना है कि आने वाले 5 सालों में लगभग 25 यहाँ पर एंटरप्रेन्योर निकलेंगे। अर्थात जो स्टार्टअप्स की कल्पना मोदी जी ने हमें दी थी लाल किले से,
और उससे पहले सन 2014-15 से पहले हिंदुस्तान में स्टार्टअप्स का बहुत ज़्यादा कोई चलन ना था, मात्र 350-400 हुआ करते थे। आज बढ़कर के 2,40,000 तक पहुंच गए। हम दुनिया में तीसरे दर्जे पर आज खड़े हुए स्टार्टअप्स में। लेकिन जो हमारा इस क्षेत्र का एक एक्सक्लूसिव डोमेन था, एक्सक्लूसिव सरमाया था, वो था एग्रीकल्चर। क्योंकि हमें परमात्मा ने हिमालय से नवाजा है, खूबसूरत वादियों से नवाजा है, खूबसूरत दरियाओं से नवाजा है। उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाए, इसको लेकर के अरोमा मिशन का आगाज़ भी 2014 में किया गया। और उसका नतीजा ये है कि भद्रवाह से लेवेंडर की खेती और कल्टीवेशन का काम शुरू हुआ। आज 8-9 हज़ार के लगभग लेवेंडर स्टार्टअप्स लाखों में खेल रहे हैं। अब वो दूसरे प्रदेशों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दूर अरुणाचल, नागालैंड तक पहुंच गया। कठुआ जिला में भी बिलावर के ऊपरी क्षेत्रों में, उधमपुर में लाठी तक। और उसी को आगे बढ़ाने का काम CSIR के माध्यम से ये बायोनस इंक्यूबेटर भी करेगा, ताकि नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी से बाहर और ज़्यादा आमदनी उपलब्ध करवाने वाला, मुहैया करवाने वाला विकल्प यहाँ पर मौजूद रहे। और इस स्थान की ये भी एक विशेषता है कि ये न केवल जम्मू कश्मीर को केटर करेगा, बल्कि साथ ही लगने वाले जितने राज्य हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश, चाहे पंजाब। आज लेवेंडर जम्मू कश्मीर की शनाख्त बन चुका है और लेवेंडर के माध्यम से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की शनाख्त बन चुका है। जैसे मैं कह रहा था कि सिर्फ 2047 की बात की जाती है, तो वो इलाके, वो क्षेत्र, वो सेक्टर जिन्हें पूरी तरह से न तराशा गया न तलाशा गया, उनकी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि वो वैल्यू एडिशन करेंगे हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में। और उसमें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा लेवेंडर सेक्टर, हमारी पर्पल रेवोल्यूशन रहेगी। जिस तरह से एक स्पेस का काम है या समुद्र का काम है, उसी तरह से यहाँ के क्षेत्र से जो वैल्यू एडिशन होगी वो हमारे अरोमा प्रोडक्ट्स और यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और ये एक हब बनेगा आने वाले समय में एग्री एंटरप्रेन्योर्स का, एग्री स्टार्टअप्स का, एग्री रिसर्चर्स का, और सारे हिंदुस्तान में और आगे तक सन 2047 की अर्थव्यवस्था में और उसके निर्माण में इसकी एक अहम भूमिका रहने वाली है। पूज्य मल्टीपर्पज़ का ये आलम था, जैसे कि शाहपुर मंडी का भी आपको MLA राजीव साहब ने भी बताया, उसका काम 40 बरस से रुका पड़ा था। जब मोदी जी तो यहाँ 2019 फरवरी में जब जम्मू आए, उन्होंने अपने सार्वजनिक भाषण में, अपनी जनसभा में कहा कि हम इसको रिवाइव करेंगे। आज उसका काम है। बहुत सारे लोग भूल भी गए, क्योंकि 2-2 पीढ़ियाँ बदल गई, मीडिया वाले भी बदल गए, कि उसका शिलान्यास इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में सन 1984 में किया था। उनकी जो असैसिनेशन हुआ, हत्या हुई, उससे कुछ महीने पहले, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी भूल गई। और इसी तरह से उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जिसकी आपने चर्चा की है या जिक्र उठाया है, वो 100 साल महाराजा उसकी कल्पना कर गए, लेकिन अब वो रिवाइव हो चुका है। उसका काम जल्द ही शुरू होगा। वेबकॉस ने यहाँ पर आके सर्वे कर लिया। यहाँ के प्रशासन के साथ निरंतर हमारी बैठकें चल रही हैं। 7 या 8 तारीख को यूनियन सेक्रेटरी कुमार साहब भी, जो जल शक्ति के विभाग से इसको देख रहे हैं, वो भी यहाँ आने वाले हैं। तो लैंड की पूरी डिमार्केशन की जाएगी और तुरंत ही उसका काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि वो सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे लिए अहम है। साथ ही साथ होम्योपैथिक कॉलेज, वो भी उत्तर भारत का पहला है, उसका भी शिलान्यास का काम बहुत जल्द होगा। यहाँ के हमारे MLA जसरोटा राजीव जी को उसकी बधाई है। और हीरानगर स्टेडियम के लिए लैंड ट्रांसफ़र की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है।